हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी हमने किया था 8.3 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड, और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिससे सभी बच्चे घबराते हैं। तो हम एक आसान तरीका बताएंगे जिससे कि सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमने यूज भी किया है, जो हमने पहले थर्ड क्वेश्चन किया था उसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए, फोर्थ क्वेश्चन गिवन है और क्या है इसमें, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्या करना है, जो आइडेंटिटीज गिवन है उनको प्रूव करना है। वेयर द एंगल इन्वॉल्व, इनके अंदर जो एंगल दिए गए हैं ना, जो भी आइडेंटिटीज है इनमें जो एंगल दिया गया है वो क्या है, सब एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल की जो आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है अभी तक, तो हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि बार बार ये यूज करनी पड़ेगी। तो जिस बच्चे के भी याद नहीं है तो इनको याद कर लें और अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट कर लें, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इसमें दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट कोसेक थीटा, क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज गोस टू 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में, जो सभी क्वेश्चन में क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को या फिर राइट हैंड साइड को, सबसे पहला काम है कि साइन या फिर कोस में चेंज कर लो। क्या करना है, साइन में या फिर कोस में। कौन सी आइडेंटिटी, साइन में, यहां से जैसे कोसेक है तो 1 बाई साइन लिख दिया, सेक है तो 1 बाई कोस, टेन है तो साइन बाई कोस, कोट है तो कोस बाई साइन। मतलब सब कुछ साइन और कोस में बना दो। इससे फायदा क्या होगा कि सिर्फ ये आइडेंटिटी याद करेंगे, इससे ही हमारे काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं हम पहले, और इनको तरीके सोल्व करने के 3 तरीके हैं अपने पास कि लेफ्ट हैंड साइड को या तो कर दो राइट हैंड साइड के इक्वल, या राइट को लेफ्ट के साथ इक्वल कर दो, या फिर दोनों को सोल्व करके आपस में कुछ इक्वल आंसर निकाल दो, ठीक है। तो इन 3 तरीके से हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का यूज करो, फिर देखो हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ पा रहा है तो फिर राइट को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या बताया है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी चीजें हैं उनको सबको साइन और कोस में चेंज करना है। तो कोसाइन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं कोस बाई साइन थीटा। ये हो गया कोस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब आगे क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहला काम साइन और कोस में चेंज सभी को, उसके बाद एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, साइन थीटा, ऊपर आ गया 1 माइनस कोस थीटा, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, तो ऊपर क्या आ जाएंगे सेम, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर अलग अलग कर दो, ऊपर तो कर दिया 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ये कर दिया। अब इसका क्या कर सकते हैं, अब इसका हम देखेंगे आंसर, मतलब प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, 1 माइनस कोस और नीचे 1 प्लस कोस। मतलब ऊपर तो एक उसके जैसा ही आ रहा है जो आंसर के अंदर चाहिए क्या, 1 माइनस कोस, ऐसा ही कुछ है ना। स्क्वायर को देखेंगे मतलब कुछ तो मिल रहा है। नीचे कोस बनाना है किसको, साइन को। तो साइन की और कोस की आइडेंटिटी कौन सी होती है, ये, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर को भेज देते हैं उधर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे काट नहीं सकते क्योंकि ये होल स्क्वायर है और ये अकेले अकेले का स्क्वायर है। इस 1 को भी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी जो यूज कर रहे हैं वो लिख देंगे। क्या यूज करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही हमने एक और आइडेंटिटी यूज करी थी कि साइन स्क्वायर को लिखा था 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये भी लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसमें आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ये दूसरी आइडेंटिटी। तो ऊपर तो एज इट इज है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इससे एक पावर कट है, तो
ऊपर तो आ गया अपने पास 1 माइनस कोस थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस कोस थीटा, आ गया इक्वल। तो इज गोस टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, खत्म। है ना सिंपल सर। क्या करना है, सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करना है, उसके बाद इनका एलसीएम लेना है, उसके बाद आंसर को देखेंगे कि इसमें चाहिए क्या, तो जो चीज नहीं मिल रही उसके रिलेटेड तो उसको चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद फिर से आइडेंटिटी लगा दी, काट दिया, आ गया आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी पार्ट करने हैं। तो सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है, उसमें भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, साइन और कोस में चेंज करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें गिवन है cos a बाई 1 प्लस साइन ए, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए, और इसको प्रूव करना है 2 sec a। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ये यार इसमें क्या काम बता रखा है कि सबको साइन और कोस में चेंज करना है। तो यहां तो पहले से ही सारे साइन और कोस ही है। तो दूसरा काम क्या बताया है, इनका एलसीएम लेना। तो पहले लिख देते हैं ये cos a बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए। इन दोनों का क्या बताया हमने, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, अगर सेम नहीं है तो सीधा दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, इसके नीचे देखो 1 प्लस साइन है तो ये कोस चाहिए, तो कोस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो कोस स्क्वायर ए प्लस इसके नीचे कोस है, ये नहीं है तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है तो आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है हमें क्या होती है, ये तो एज इट इज कोस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस इस आइडेंटिटी का यूज किया, कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 साइन ए। नीचे क्या है, सेम 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यहां पर लिख देंगे। ये थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब जो भी चीजें आप लिख रहे हो ना, आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, साइड में लिखनी है। ठीक है। यूज सरल एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, हिंदी का टीचर यूज सरल मैथ चेक कर रहा है। ठीक है। तो उसको बताओ भाई हमने ये आइडेंटिटी यहां पर यूज करी है। ठीक है। अब आगे देखो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, 1। किसकी जगह पे, फिर से बता दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये आइडेंटिटी यूज करिए तो यहां लिख देते हैं, इसकी जगह हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। क्लियर है ना। अब यहां से 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 और प्लस 2 साइन ए, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इन दोनों में से देखो ऊपर से कॉमन दिख रहा है हमें, साफ साफ क्या आ रहा है, 2 आ गया कॉमन, तो क्या आ गया 1 प्लस साइन ए बच गया। इसमें 2 कॉमन लिया तो 1, इसमें 2 कॉमन लिया तो साइन ए, और नीचे जो है वो एज इट इज 1 प्लस साइन ए। ठीक है। इनटू में क्या है, कोस ए। अब ये देखो ये पूरा और ये पूरा इक्वल है, कट गया आपस में। ऊपर तो आ गया 2 और नीचे आ गया कोस ए। अब इसका क्या कर सकते हैं, 2 तो एज इट इज, 1 बाई कोस क्या होता है, सेक ए। वैसे भी आंसर हम देखो क्या चाहिए, सेक ए। तो ये आ गया राइट हैंड साइड की इक्वल, हेंस प्रूव, खत्म। ठीक है। क्या किया हमने, साइन कोस में चेंज करना था, ये पहले से था। उसका अगला स्टेप बता रखा है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो आइडेंटिटी लग रही है वो एक्सपेंड कर देंगे, ये कर दिया एक्सपेंड, और यहाँ से फिर से आइडेंटिटी लग रही थी, इनको 1 पे पुट कर दिया। फिर दोनों में कॉमन दिख रहा है, सब सब कॉमन ले लिया, दोनों काट दिया, आ गया आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप वाइज अगर हम करते हैं और आइडेंटिटीज का यूज करते हैं तो क्या होता है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और आइडेंटिटीज किसी को याद नहीं होती है तो हर एक,
जैसे जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो ये आइडेंटिटी अपने साथ में लिख के बैठो। जैसे ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर जब भी यूज करते हो, सोल्व करते हो, तो वो आइडेंटिटी रफ नोटबुक में अपने एक पेज पे लिख लो, ठीक है, और उसको साइड में रखो, फिर उसको सीधा उठाओ, पुट कर दो, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो आप, जितने ज्यादा क्वेश्चन यूज करोगे तो उतनी अच्छी तरीके से आइडेंटिटी याद हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट गिवन है tan थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा। tan थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, प्रूव क्या करना है, 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या बता रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, लिख दिया। अब पहला काम क्या बता रखा है हमने, सबको साइन और कोस में चेंज कर दें। tan क्या होता है, tan होता है साइन बाई कोस, tan की जगह पे लिख दिया साइन थीटा बाई कोस थीटा। नीचे क्या है, 1 माइनस कोट, कोट को भी चेंज करेंगे तो आ जाए कोस बाई साइन, कोस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। सेम प्रोसेस दूसरा पार्ट दे रखा है इसमें भी, ऊपर कोट है तो कोट को अभी लिखा था हमने, क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन नीचे 1 माइनस टेन को क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा, लिख दिया। दूसरा काम क्या बताया है, इनका एलसीएम। ऊपर तो जरूरत ही नहीं है, नीचे यहां जरूरत है और यहां पर भी जरूरत है, तो इसमें ऊपर तो सेम लिख देते हैं, क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा एज इट इज। नीचे का इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में है प्लस, ऊपर ये भी सेम है कोस थीटा बाई साइन थीटा सेम, नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों में, साफ दिख रहा है कोस थीटा, तो यहां पर 1 है तो क्या हो जाएगा ये कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा। अब अगला काम क्या करते हैं, ये ऊपर नीचे अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, सबसे पहले तो ये सेम साइन थीटा बाई कोस थीटा इनटू में हो जाता है, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, साइन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा, साइन थीटा ऊपर कर दिया और नीचे लिख दिया हमने साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस है बीच में, ये सेम है कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया हमने सेम इनटू में, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, कोस चला जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा कोस माइनस साइन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको एक बार सही से लिख लेते हैं, देखो हुआ क्या है कि साइन और साइन की मल्टीप्लाई कर दी गई है, मतलब इसके ऊपर की और सबसे नीचे की आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आ गया ये। तो अगले टर्म के अंदर देखो कोस और कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन इनटू में साइन थीटा इनटू, देखो यहां पर है कोस माइनस साइन और इसमें है साइन माइनस कोस, इसमें देखो यहां पर साइन माइनस कोस, ये कोस माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, और माइनस जो कॉमन लिया वो यहां जाएगा, तो यहां जो प्लस है इसको क्या कर देंगे हम माइनस, और इसमें से माइनस हमने कॉमन लिया था, ये लिया देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ताकि जो एलसीएम लेना है हम, तो यहाँ पर कोई डाउट ना रहे कि ये कैसे हुआ, तो उसके लिए हमने दोनों को सेम बना दिया, इसको और इसको, ठीक है। अब लेंगे इन दोनों का एलसीएम, भाई एक बार क्या किया था साइन और कोस में सबको चेंज कर दिया, फिर ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेके इनको सीधा कर दिया, अब फिर से एलसीएम की जरूरत पड़ रही है, फिर ले लेते हैं एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, पर ये दोनों में ही है तो साइन की और कोस की मल्टीप्लाई होगी, साथ में आ जाएगा, यहां से पहले आप पूरा लिख देते हैं, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। अब ये लिखना है तो ये तो है ही,
क्या बच गया साइन, तो यह साइन लिख देते हैं, साइन थीटा। एलसीएम आ गया। अब एलसीएम कैसे देखो, देखो कोस है और ये है, कोस है और ये है, क्या बच गया साइन, तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन क्यूब थीटा, बीच में है माइनस, साइन है और साइन माइनस कोस है, साइन है और साइन माइनस कोस है, क्या बच गया कोस, तो ऊपर वाले को कोस से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। क्लियर है। अब देखो आगे क्या करेंगे, यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक आइडेंटिटी लग रही है, क्या आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फटाफट कमेंट करें जिस बच्चे को पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान रखना ये है ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फटाफट कमेंट करें। देखो क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी। अगर यहां पर क्या है प्लस, तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां पर माइनस, ठीक है। बाहर सेम लिखा जाएगा, अंदर अपोजिट, माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाता है, प्लस का साइन होता है ये माइनस, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहां पर, मतलब ए की वैल्यू समझ लेते हैं साइन है और बी क्या है कोस है, तो यहां रखते हैं ए की जगह पर ए माइनस बी, साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हो गया। और नीचे सेम, नीचे क्या है ये था साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नीचे हमें कुछ छेड़ा ही नहीं है, तो इससे देखो ये और ये कट गया, हो गया ना। अब यहां से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, प्लस क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करें, अब आंसर को देखते हैं क्योंकि इसका कुछ नहीं कर सकते, तो आंसर में चाहिए 1 अलग और ये अलग, मतलब न्यूमरेटर नहीं चाहिए, सॉरी न्यूमरेटर चाहिए, न्यूमरेटर नहीं चाहिए, तो इसके नीचे अलग लिख देते हैं, इसके नीचे अलग, तो 1 के साथ में अलग लिख दिया साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस इसके नीचे अलग लिख दिया साइन थीटा इंटू कोस थीटा के साथ में अलग लिख दिया, तो क्या आ गया अपने पास 1 बाई साइन कोसेक थीटा 1 बाई कोस सेक थीटा प्लस ये दोनों कट गए, कितना आ गया 1, ठीक है। आ गया सेम 1 एज इट इज साइन सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंड्स प्रूव, ठीक है। देखिए फिर से एक बार, सबसे पहले साइन और कोस में सभी को चेंज कर दिया, इनको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लिया क्योंकि ऊपर जरूरत नहीं है, तो नीचे का लिया हमने एलसीएम आ गया, फिर नीचे वाले पार्ट का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा होगा सही से लिख के दोनों का फिर से ले दिया हमने एलसीएम, तो यहाँ एक आइडेंटिटी बनेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो आइडेंटिटी ये होती है, याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली, तो a माइनस बी से ये कट गया, अब ये होता है 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, पीछे का पार्ट एज इट इज 1 के नीचे अलग लिख दिया, इसके नीचे अलग लिख दिया, ठीक है। जिस भी बच्चे को अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जिसको समझ में आ गया अच्छी तरीके से वो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो को, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी जो भी चैप्टर जो भी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं आपको सिखाते हैं, तो आप सीखते रहें। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें इधर का है 1 प्लस सेक बाई सेक, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या बताया है, लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में चेंज कर देते हैं, तो पहले लिख देते हैं एक बार 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ठीक है। साइन कोस में चेंज करेंगे तो 1 तो एज इट इज
प्लस sec क्या होता है 1 बाई cos a, नीचे क्या है sec, ये भी हो गया 1 बाई cos a। दूसरा काम क्या है, एलसीएम लेना, इन दोनों का ऊपर का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा ऊपर का एलसीएम cos a, तो ये हो गया cos a प्लस 1 और नीचे क्या है 1 बाई cos a, दोनों को हमने काट दिया तो ये कितना आया अपने पास 1 प्लस cos a हो गया, आ गया। अब देखो इसका क्या कर सकते हैं, चाहिए ऐसा, इसका हम क्या करेंगे, तो दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम आगे नहीं कर पाते हैं। एक आंसर को देखें कि क्या चाहिए 1 माइनस cos a, नीचे चाहिए ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस cos a से और डिवाइड भी कर देते हैं 1 माइनस cos a से, तो यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी बन गई, लिख देंगे आइडेंटिटी, a प्लस बी था और a माइनस बी था, क्या बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है आइडेंटिटी। तो a का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मींस cos स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर a, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस cos a, आ गया, हेंस प्रूव। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया भाई ये कैसे हुआ, यहां तक तो हमने कर लिया, अब आगे नहीं आ रहा, इसका क्या करें, याद ही नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आया ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करें, तो उसके लिए क्या करें, यहां पर जब अटक जाओ ना, या अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो राइट हैंड साइड को सोल्व कर दो। हम करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व। राइट हैंड साइड में ले रखिए साइन स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos a। ठीक है, आंसर इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है 1 माइनस cos, तो साइन में आंसर चाहिए ही नहीं, तो साइन को cos में बदल दो, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर बदलेंगे तो इधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो इस साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने 1 माइनस cos स्क्वायर a और नीचे क्या आ गया 1 माइनस cos a आ गया। ब्रैकेट में हम आइडेंटिटी यूज करिए, उसको लिख देंगे कि हमने क्या किया है, आइडेंटिटी लगाइए साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, जो 1 होता था ना उस आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी आ गई, लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, लगा देते हैं भी a प्लस b मीन्स 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a, और नीचे क्या है 1 माइनस cos a, ये और ये कट गया, अपने पास आ गया 1 प्लस cos a, यही आया था ये भी, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव, मतलब ये भी यही है और ये भी यही है, तो दोनों चीजें क्या होंगी इक्वल। क्लियर, तो जब हमारे पास ये हो जाएंगे अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरी साइड को स्टार्ट कर देंगे, या फिर आपको याद रहता है या नहीं भी रहता है तो यहां से देखो दिख रहा है साफ साफ कि इस आंसर के अंदर क्या चाहिए हमें 1 माइनस cos चाहिए, तो इसको 1 माइनस cos नीचे चाहिए मतलब डिनोमिनेटर में, तो हम इसको 1 माइनस cos से डिवाइड करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं अकेला हम सिर्फ डिवाइड कर दे, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी साथ में करेंगे, तो वहां से दिख जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख के चलना है कि प्रूव क्या करना है, हमेशा प्रूव में जो भी आंसर मतलब दे रखा है तो उसको यूज करके भी हम सोल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में ये होना cos a माइनस साइन a प्लस 1, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1, और ये प्रूव करना है कोसेक a प्लस कोट a। इसमें कंडीशन भी दी हुई है कि यूजिंग द आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी का यूज करना है, आइडेंटिटी क्या है ये और ये रही, तो क्या है ये ब्रैकेट में दे रखा है कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन एक अलग सा है जिसमें आइडेंटिटी का यूज भी बता रखा है। ठीक है, और वैसे भी देखो सबसे पहला काम अपना साइन कोसाइन चेंज करना होता था, दे रखा है, उसके बाद होता था एलसीएम लेना, वो है ही इसमें, मतलब एलसीएम ले ही नहीं सकते, तो सिर्फ ये पार्ट है जिसको हम आंसर देख के करेंगे, या फिर आइडेंटिटी जो इसमें की हुई है एग्जाम में हो सकता है ना आए, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है
और एक्सरसाइज में भी है। इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन के अंदर ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो कोसेक और कोट बनाइए, ठीक है। कोसेक और कोट, देखो कोसेक क्या होता है 1 बाई आ गया, कोसेक 1 बाई साइन होता है। कोट भी क्या होता है कोस बाई साइन, मतलब नीचे क्या आ रहा है दोनों में साइन। इस कोसेक में भी क्या होता है 1 बाई साइन होता है और कोट में भी क्या होता है कोस बाई साइन, मतलब नीचे दोनों में क्या चाहिए साइन चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, सभी के नीचे साइन लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान रहेगा ना किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी पहले, तो किसमें क्या लिख दिया इसमें कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 लिख दिया। अब सभी में नीचे क्या चाहिए साइन चाहिए, तो लिख देते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, सभी को साइन ए से डिवाइड करते हैं, करें तो क्या आ गया अपने पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 था, अब सबके नीचे लग गया साइन ए, ठीक है। ऐसे डिनोमिनेटर में भी लग गया, सबके नीचे लग गया साइन ए। एग्जाम्पल के अंदर जो आपका क्वेश्चन है नहीं उसमें क्या है टेन और कोट है, तो टेन और कोट में क्या होता है नीचे कोस होता है, टेन और सीकेंड है, टेन है कोस होता है इसमें, सेक में भी 1 बाई कोस, मतलब सभी को क्या कर देंगे नीचे कोस लगा देंगे, मतलब कोस से डिवाइड, ठीक है। तो यहां से पता लग जाएगा डिवाइड किससे करना है, साइन से या फिर कोस से, पता लग गया। उसके बाद क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं इनको फिर आगे बताएंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सभी इसी मेथड से हो जाएंगे, ठीक है। जो हम मेथड बताएंगे कि सभी को सबसे पहले इसमें देखो कि नीचे क्या चाहिए, नीचे दिख गया साइन, तो सबको साइन से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। कोस बाई साइन क्या होता है कोट ए माइनस 1 बाई साइन, सॉरी साइन बाई साइन 1 और प्लस 1 बाई साइन कोसेक, ठीक है, बाय यहां से आ गया कोस बाई साइन कोट ए साइन बाई साइन 1 और 1 बाई साइन कोसेक, इनमें जो बीच में प्लस माइनस साइन थे सेम रखे हैं, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है कि आइडेंटिटी तो क्लियर है, या तो ये यूज होगी या फिर ये यूज होगी, पर कौन सी करनी है वो यहीं से पता दिख जाएगा कि भाई कोट है या कोसेक है, क्लियर है। अगर ना दे तो अब मेन चीज क्या है कि ये आंसर देखना है। एक तो आंसर किस टाइप से हो सकता है कि 1 बाई कोट ए माइनस कोसेक ए, एक हो सकता है कोट ए प्लस, जैसे ये दे रखा है कोट ए प्लस कोसेक ए, तो इसमें ध्यान देना है इसके नीचे क्या लगा देंगे 1। आंसर में क्या देखना है कि ऊपर आंसर है या नीचे, मतलब न्यूमरेटर में है या फिर डिनोमिनेटर में है, ऊपर है या नीचे। तो इसमें अगर नीचे आंसर है ना तो ये नीचे जो 1 है इसका बिगाड़ खाता करेंगे हम। अगर ये ऊपर आंसर में दे रखा है, आंसर क्या है ऊपर साइड में, तो ऊपर जो 1 है उसका बिगाड़ खाता करते हैं। बिगाड़ खाता मतलब फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा है जो इसने बताया है वो, या फिर हम अपना खुद देख के ये टेन है या कोट है, जो भी आइडेंटिटी दे रखी है, जो भी चीजें दे रखी है उसी की आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि 1 तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, पर कौन सा करना है वो ये वाले करने हैं जो ये दे रखे हैं। टेन और कोसेक है, सॉरी कोट और कोसेक है तो कोट और कोसेक, ठीक है। साइन और कोस होते हैं तो साइन और कोस, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कौन सा दूसरा टेन, तो टेन और सेक होते तो टेन और सेक का, ठीक है। अब यहां से पता लग गया कि ऊपर अगर आंसर है तो ऊपर वाले 1 को चेंज करना है, नीचे अगर आंसर है तो नीचे वाले 1 को, ठीक है। जरूरी नहीं है ये 1 में ऐसा कुछ दे सकता है, प्लस माइनस अलग हो जाएंगे, बाकी ऐसा ही बन जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहां से ऊपर आंसर है तो ऊपर जो 1 है ना इसकी जगह चेंज करना है, मतलब -1 की वैल्यू ढूंढते हैं। कौन सी आइडेंटिटी में, इसमें, तो इसमें ढूंढेंगे, इसको हटा देते हैं। ये यहाँ पर +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1, और ये यहाँ पर प्लस है उधर जाके माइनस, तो ये बच गया कोट स्क्वायर ए एज इट इज है, ये इधर आके हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर ए, मतलब -1 की जगह पे ये लिखना है। अगर +1 होता तो इसको इधर ले आते, ये रहा, ये कोट है, इसको उधर ले जाते तो 1 की जगह आ जाए कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, उल्टा हो जाता, माइनस कॉमन लेके भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इस -1 की जगह पे लिखना है ये,
ठीक है, तो इसने कह रखा है आइडेंटिटी में इसी का यूज करना है, तो ब्रैकेट में चाहे लिख भी सकते हो, नहीं तो इसने दे भी रखा है, तो यूज करते हैं। पहले तो ये और ये अलग लिख देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए अलग लिख दिया हमने, ठीक है, और -1 की जगह पे हमने लिख दिया ये क्या आ गया, प्लस में है कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और नीचे पूरा सेम यही रहेगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर है यहां तक? अब इसके जस्ट अगला स्टेप, हर पार्ट में हर क्वेश्चन में क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है वो यूज कर ले, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ये एज इट इज कोट ए प्लस कोसेक ए लिख दिया सेम, प्लस आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी ए माइनस बी, कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, और नीचे कितना है सेम आया नहीं, यहां लिख दिया हमने, नीचे कितना है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर? अब ऊपर जो दो टर्म आई, एक तो टर्म ये है, एक ये पूरी है, ठीक है, तो इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, ये इसमें भी है और इसमें भी, दोनों टर्म में है ना, उठा के कॉमन ले लेते हैं। अपने पास कॉमन में आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए, बच के आ गया वो देखो, यहां तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा है, यहां पे ये बचा हुआ है अभी, तो ये लिख देते हैं प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब नीचे क्या आ गया सेम, कोट ए माइनस 1 प्लस 1 और माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब देखो कोट ए प्लस 1, कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक कट गया, क्या आ गया ये, और ये क्या है 1, ठीक है, आ गया ना, इसको टू कोट ए प्लस कोसेक ए, हैंस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस ठीक है। तो इस तरीके से ही करना है, ध्यान रखना है इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले देखना है कि नीचे साइन आएगा या कोस आएगा, जो नीचे आएगा उसी से हम पूरे को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर देखो ऊपर चाहिए या फिर नीचे चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में चाहिए या डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमरेटर में चाहिए तो न्यूमरेटर वाले 1 को चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर में चाहिए तो डिनोमिनेटर वाले 1 को चेंज कर देंगे, जो आइडेंटिटी ये बता रहा है उसमें। नहीं बताता है तो यहां से देखेंगे इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो उस 1 को चेंज कर दिया, जहां यहाँ पे 1 को चेंज किया था हमने, ये लिख दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हर एक पार्ट में यही आइडेंटिटी लगेगी, ये लगा दी, दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर ये बच गया, तो इसको लिख दिया, दोनों ये कट गए, आ गया आंसर, ठीक है। तो एग्जाम्पल में भी जो क्वेश्चन है वो शायद पता नहीं किस मेथड से दे रखा है, तो इस मेथड से आप करोगे तो बहुत इजी रहेगा ये, ठीक है। तो ये था अपना पार्ट 5th। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 6th। सिक्स पार्ट में गिवन है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसका है रूट, और प्रूव क्या करना है sec a प्लस tan a, ठीक है। क्या करें साहब, रूट दिख रहा है तो रैशनलाइज होता है रूट में, तो सबसे पहला काम रैशनलाइज कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसको क्या कर देंगे रैशनलाइज करने के लिए, नीचे माइनस है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई अपॉन 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, ये होता है ना, नीचे का जो साइन होता है उसको चेंज कर दो, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर तो 1 प्लस साइन मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और पूरे का क्या है रूट। आइडेंटिटी कौन सी यूज करी हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी जगह लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लिख दी, ठीक है। अब क्या किया, ये तो एज इट इज है 1 प्लस साइन ए एज इट इज, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो
तो इसकी जगह पे लिख दिया आपने कोस स्क्वायर ए। ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो पूरे को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और पूरे का क्या है रूट। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी यूज करिए। तो स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, 1 के नीचे कोस अलग कर दिया, 1 बाई कोस ए प्लस साइन बाई कोस ए। ठीक है, तो 1 बाई कोस क्या होता है सेक ए, साइन बाई कोस क्या होता है tan ए, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये 6th पार्ट है इसी से। रूट जब भी दिखे ना कोशिश करो ये रैशनलाइज से हो जाए, रैशनलाइज से नहीं हो रहा है तो अपना कुछ लगाएंगे नया। वैसा कोई क्वेश्चन हो तो भेजना जिसमें डाउट आ रहा है आपको। 7th पार्ट है 2 साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और प्रूफ क्या करना है tan थीटा, tan स्क्वायर है tan ही। ठीक है, तो ये था 7th पार्ट अपना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें सीधा साइन कॉमन आ रहा है, यहाँ से कोस कॉमन आ रहा है, क्योंकि साइन कोस में चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे साइन कॉमन ले लिया ऊपर से, तो क्या बच गया यहाँ तो 1 बच गया, और माइनस 2 क्यूब है तो साइन का स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे ही नीचे भी कोस कॉमन आ रहा है तो ये बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये साइन है और ये कोस है, या तो इसको भी कोस बना लो या इसको साइन बना दो, तो जिसकी आइडेंटिटी जो आपको सही लगे, दोनों ही सेम है वैसे आइडेंटिटी, साइन को बदल दो या फिर कोस को बदल दो। तो कोस स्क्वायर क्या होता है, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां लिख दिया भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहां से क्या आ गया अपना, इसको इधर भेज देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर की जगह ये लिख रहे हैं, बाकी एज इट इज है, साइन थीटा एज इट इज है, ऊपर का तो पूरा ही एज इट इज है, और नीचे कोस भी एज इट इज है, सिर्फ 2 इंटू इस कोस स्क्वायर को चेंज किया है, क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे सोल्व करते हैं, एज इट इज रहेगा ये तो, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कोस थीटा एज इट इज इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और 2 से इसकी करेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। और भी सोल्व करते हैं, साइन थीटा एज इट इज इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा एज इट इज 2 माइनस 1 बच गया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट गया, साइन बाई कोस कितना आ गया tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंड्स ट्रू, खत्म है ना जी सर। ऊपर से साइन कॉमन लिया, फिर नीचे से कोस कॉमन लिया, तो ऊपर तो ये बच गया, नीचे ये बच गया। इनको सोल्व करने के लिए या तो ऊपर का साइन चेंज कर दो या नीचे का कोस चेंज कर दो। हमने कोस को कर दिया, कौन से इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा ही कट गया, फिर आगे आ गया आंसर। ठीक है, एट पार्ट देखिए, एट में गिवन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इसको टू प्रूव करना है 7 tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे का पहला काम है साइन कोस में चेंज करते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये सीधा ही हो रहा है तो वहां चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन कोस में चेंज करना चाहो उससे भी हो जाएगा, ठीक है, और इससे भी हो जाएगा, दोनों से सेम ही बात है, इससे इजी पड़ जाएगा थोड़ा, मतलब डायरेक्ट ही हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया। यहां से भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। देखो साइन और कोसेक आपस में मल्टीप्लाई होता है 1 आता है, ऐसे ही कोसेक और सेक मल्टीप्लाई में होता है क्या आता है 1। कैसे आता है वो करके भी दिखा देते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1। अब देखो आंसर में चाहिए अपने को tan और कोट, तो कोसेक स्क्वायर का रिलेशन होता है किसके साथ 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर की जगह पे, इसकी जगह हमने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस ये क्या किया हमने 2 एज इट इज साइन थीटा एज इट इज कोसेक होता है 1 बाई साइन थीटा। अब कट गया ना, तो इस वजह से हम बता रहे थे 1 होता है, तो ये आ गया, ये तो हो ही गया था 1। अब सेक स्क्वायर को tan की फॉर्म में लिख दो, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कोस थीटा एज इट इज, सेक को हमने लिख दिया 1 बाई कोस थीटा। कट गया, तो अपने पास फाइनली क्या है 1 2 और 4, दो तो ये हो गए, तो 4 5 और 2 7 हो गया प्लस ये रहा कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। तो सीधी क्या करिए हमने आइडेंटिटी खोल ली है, बस वैल्यू पुट कर दी, दो बार आइडेंटिटी यूज करिए, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिख भी देना इसको, और एक कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करिए, ये भी लिख देना, ये भी करिए, मतलब तीनों ही आइडेंटिटी यूज करिए एक बार, ये लिख देना। साइन और कोसेक को 1 बाई साइन चेंज किया, सेक को 1 बाई कोस किया, काट दिया, आ गया आंसर, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 8। 9 पार्ट गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए इसको टू प्रूव करना है 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है क्या लिख लेते हैं कोसेक ए माइनस साइन एज इट इज इंटू सेक ए माइनस कोसेक ए, सेम लिख दिया। अब इसमें पहला काम क्या बता रखा है हमने कि सभी को साइन और कोस में चेंज कर देते हैं, तो कोसेक को लिख दिया हमने 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक को लिख दिया 1 बाई कोस ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब क्या करें एलसीएम ले लेते हैं, जो स्टेप बताया उसी स्टेप से चलो, इनमें ले लिया हमने एलसीएम, इसका पहले लिया एलसीएम तो कितना आ गया साइन ए, ये आ गया 1 एज इट इज माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू एलसीएम आ गया यहां से कोस ए, और ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। जो जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो लिख देंगे, क्या ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब साइन ए इंटू कोस ए, एक कोस से एक कोस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो फाइनली अपने पास आ गया कोस ए इंटू साइन ए आ गया। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे राइट हैंड साइड यूज करेंगे, राइट हैंड साइड ये दे रखी है 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए। सबसे पहला काम साइन और कोस में चेंज, tan को लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस ए बाई
साइन ए। दूसरा काम एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कोस ए इंटू साइन ए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ पर कोस है साइन नहीं है, तो ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ साइन है कोस चाहिए तो ऊपर को कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए। ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1। और इसको उल्टा भी घुमा देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 इंटू में ये चला जाएगा ऊपर कोस ए इंटू साइन ए, और नीचे कितना आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1। तो फाइनली अपने पास आ गया कोस ए इंटू साइन ए। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, यहाँ सीधे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूव। देखो ये और ये दोनों सेम आ गए ना, तो क्या हो गया लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है। द 9th क्वेश्चन अब देखते हैं 10। 10th पार्ट में दे रखा बच्चों कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमने उसमें भी किया था 3rd क्वेश्चन में। कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको प्रूव करना है किसके इक्वल 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कोट ए, इसका होल स्क्वायर इसको टू। और इसको भी प्रूव करना है tan स्क्वायर ए। ठीक है। अब मतलब 3 चीजें दे दी, दे दिए दे दिए मतलब ये तो राइट मान लिया, ये लेफ्ट मान लिया, तो ये क्या है मिडिल। तो इसमें क्या करेंगे हम केस मान लेते हैं, अलग अलग केस है। सबसे पहले इसको मान लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि अपने पास दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है। अब साइन और कोस में चेंज कर सकते हो, नहीं तो सीधी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी है सीधी cosec स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो साइन और कोस में चेंज कर लेना, साइन की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है। तो यहां से sec को अब साइन कोस में चेंज करेंगे तो sec होता है 1 बाई कोस स्क्वायर ए इंटू कोसेक, ये होता है 1 बाई कोसेक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। नीचे 1 उल्टा मान सकते हो, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इंटू 1, तो मतलब साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। और साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर ए। आ गया। ठीक है। अब करेंगे थोड़ी देर केस सेकंड यूज करते हैं। केस सेकंड क्या है देखो, केस सेकंड याद आ 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। 2 तरीके हैं यहाँ भी। सबसे पहले यहां से क्या करेंगे हम, एक तो आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला काम करते हैं अपना कि साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, तो दोनों को चेंज करते हैं। 1 एज इट इज माइनस tan को लिख दिया हमने साइन a बाई कोस a, और नीचे भी 1 माइनस कोट को लिख दिया कोस a बाई साइन a, और इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करें, इनका एलसीएम ले लेते हैं। नीचे 1 मान लिया, तो ऊपर का एलसीएम कितना आ गया कोस a, और ये आ गया कोस a माइनस साइन a। नीचे क्या है एलसीएम ले लिया हमने साइन a, तो ये क्या आ गया साइन a माइनस कोस a, और इसका क्या है होल स्क्वायर। एक मिनट। ठीक है। अब ये देखो ये और ये दोनों कट गए, सिर्फ फर्क क्या है, ये तो है कोस माइनस साइन, ये साइन माइनस
कोस, मतलब माइनस का फर्क है तो माइनस को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर यूं समझ सकते हैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये माइनस बाहर आ गया, दोनों के साइन चेंज कट गए। और वैसे भी माइनस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माइनस कोस बाई साइन, और उल्टा है क्या है, 1 बाई माइनस कोस। अब यहां नीचे है 1 बाई साइन, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 1, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। साइन बाई कोस तो कितना हो गया, tan स्क्वायर ए, और आगे माइनस है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, केस फर्स्ट इज इक्वल्स टू केस सेकंड इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। ये तीनों दोनों एक इसके इक्वल आ गए tan स्क्वायर ए की, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 8.3, मतलब अपना चैप्टर हो गया 8 कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको अच्छी तरीके से समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ चैनल को फॉलो करते रहें।